Morning dear student, welcome to Shri BL Memorial Academic online platform. How are you all? I hope you all fit and fine. बच्चों आज मैं आपको पढ़ा रही हूँ पाठ 7 क्रिया, है ना। पेज नंबर है हमारा 26, पाठ है हमारा 7 और चैप्टर का नाम है क्रिया। अब देखिए क्रिया किसे कहते हैं। जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध हो वो क्रिया कहलाते हैं, है ना। जब जिन शब्दों से किसी काम के करने या होने का बोध होता है वह क्रिया कहलाते हैं। क्रिया यानी जो काम हम लोग कर रहे हैं, उसमें कुछ भी हो सकता है, खाना पीना, सोना, नहाना, तैरना, दौड़ना, भागना, चलना, रोना, हंसना, ये सब हमारे क्या हैं, काम है जो हम लोग रोज करते हैं। तो देखिए इसमें जैसे इसमें लिखा हुआ है शीना नृत्य सीखती है, क्या है, जैसे ये लिखा हुआ है शीना नृत्य सीखती है, तो शीना क्या कर रही है, नृत्य सीख रही है। तो सीखना उसका, सीखती क्या है उसका क्रिया, यानी वह क्या कर रही है, नृत्य सीख रही है, डांस सीख रही है। फिर देखिए शानू क्रिकेट खेलता है, शानू क्रिकेट खेलता है यानी खेलता क्या है हमारा क्रिया, क्या है क्रिया। फिर देखिए अनूप गीत गाता है, गीत क्या करते हैं हम लोग गाते हैं, तो जो गाता है गीत गाता, गाता उसका क्या है क्रिया, यानी वह क्या कर रहा है, गीत गाने की क्रिया कर रहा है, यानी वह गीत गाता है, वह गा रहा है। राकेश पुस्तक पढ़ता है, पढ़ता तो उसका पढ़ता क्या है हमारी क्रिया, ठीक है। तो उसी प्रकार जैसे है रमेश दौड़ रहा है, तो दौड़ रहा है, दौड़ क्या है उसकी क्रिया है कि वह जो काम कर रहा है, क्या कर रहा है, वह दौड़ रहा है ना। श्याम हंस रहा है, तो हंसना, हंसना उसकी क्या है क्रिया। तो जो काम हम लोग करते हैं वह क्या कहलाती है क्रिया, ठीक है। अब देखिए इसमें क्रिया के प्रकार, यानी क्रियाएं कितने प्रकार की होती हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अकर्मक क्रिया, ठीक है। अकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया किसको कहते हैं, जिस क्रिया का कोई कर्म नहीं होता वह क्रिया अकर्मक क्रिया कहलाती है। वह जिस क्रिया में कोई कर्म नहीं होने होता, यानी कोई काम नहीं होता है, उसके अंदर ऑब्जेक्ट नहीं होता है, उसमें कौन क्या कर रहा है, क्या है, हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता है, तो वह क्या होता है अकर्मक क्रिया। जैसे सुनीता रो रही है, रामू हंस रहा है। सुनीता रो रही है, सुनीता क्या कर रही है, रो रही है, वह क्या कर रही है, रो रही है, उसमें कोई काम नहीं हो रहा है, उसका काम क्या है रोने का, तो वो रो रही है। रामू हंस रहा है, तो वो क्या है हंस रहा है, उसमें क्या है हमारी अकर्मक क्रिया। अब ठीक है ना, इसमें कोई अंत किसी चीज का कोई समझ में नहीं आ रहा है कि वह क्या करे, कोई कर्म नहीं हो रहा है। फिर देखिए सकर्मक क्रिया, जिस क्रिया का कोई कर्म होता है वह क्रिया सकर्मक क्रिया कहलाती है। जिस क्रिया का कोई कर्म होता है, यानी उसमें काम हो रहा है, हमको पता चल रहा है कि उसमें कोई काम हो रहा है, कोई क्रिया हो रही है, तो वह क्या कहलाती है सकर्मक क्रिया। जैसे राधा आम खाती है, तो क्या कर रही है राधा, क्या है आम खाती है, हमको पता चल रहा है कि वह क्या खा रही है, आम खा रही है ना। तो उसमें जो खाती है ना, वह क्या है हमारा सकर्मक क्रिया। फिर हेमलता भजन गाती है, अब वो क्या कर रही है भजन गाती है, हम लोगों को पता चल रहा है कि वह क्या गा रही है, भजन गा रही है। तो इसमें खाती है और गाती है, हमारा क्या हुआ सकर्मक क्रिया, ठीक है। तो अकर्मक क्रिया क्या होती है, जिसमें हमको किसी कर्म का पता नहीं चल रहा है। अब वो रो रही थी तो हमको ये नहीं पता चल रहा था वह क्यों रो रही है ना। और लेकिन सकर्मक क्रिया जैसे वो राधा आम खाती है, तो हमको पता चल रहा है कि वह क्या खा रही है, आम खा रही है, तो हमको उसमें क्रिया का पता चल रहा है कि वह आम खा रही है। अब है कर्म की पहचान, अब हमको कैसे पता चले कि कर्म की किस तरह से पहचान होती है। जैसे क्रिया के साथ क्या, किसे या किसको लगाकर प्रश्न करने पर जो उत्तर आए वह कर्म होता है ना। जैसे राधा आम खाती है, में क्या है, हम राधा को पूछ रहे हैं कि राधा क्या खाती है, तो हमने क्या बोला राधा आम खाती है, तो उसका जो आम है वह क्या है कर्म है, यानी वह क्या कर रही है आम खा रही है, ठीक है। तो अब ये क्या है, ये जो चैप्टर है आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिया किसे कहते हैं ना। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना पाया जाए वह क्रिया
कहलाता है। क्रिया में क्या है, हम सब काम करते हैं घर के, है ना, कुछ भी, खाना, हंसना, रोना, खेलना, कूदना, भागना, दौड़ना, ये सब क्या है, हमारे काम है। ठीक है ना। तो इसके अब हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन आंसर्स। देखिए क्रिया किसे कहते हैं ये आपको लिखना है। सेकंड नंबर देखिए, निम्नलिखित वाक्यों के खाली स्थानों में उक्त क्रिया शब्दों को लिखिए। माताजी मंदिर क्या है, माताजी मंदिर, इसमें क्या आएगा, चलते हैं। मैं कक्षा 5 में पढ़ता हूँ। मूलचंद गंगापुर शहर में रहता है। वह बस से आगरा जा रहा है। तो ये हमारी क्या है, क्रिया है। निम्नलिखित वाक्यों में से तीसरा नंबर देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में से क्रिया शब्द छांटकर कोष्टक में लिखने हैं। हम बस से दिल्ली जा रहे हैं। तो जा हमारा क्या है, क्रिया, जा रहे हैं हमारा क्या है, क्रिया शब्द। ख नंबर देखिए, कमरे में बहुत गंदगी हो रही है। तो क्या हो रही है, कमरे में गंदगी हो रही है, हो रही है हमारा क्या है, क्रिया शब्द। वह पढ़ने के लिए जा रहा है। तो जा रहा है हमारा क्या है, पढ़ना, पढ़ना जो है वह क्या है, हमारा क्रिया शब्द है। मैं एक कहानी लिख रही हूँ। तो लिख हमारा क्या है, क्रिया, यानी वह क्या कर रही है, कहानी लिख रही है। ग नंबर देखिए, कच्चा आम बहुत खट्टा होता है। तो इसमें क्या हो रहा है, हमारा कच्चा आम बहुत खट्टा होता है। तो खट्टा, और हमको समझ में आ रहा है कि इसमें क्या हो रहा है, खट्टा, हम लोग को खट्टे का एहसास हो रहा है। तो इसमें खट्टा हमारा क्या है, क्रिया शब्द, कि हम लोग महसूस कर रहे हैं कि आम खट्टा है। अब पकाना है, निम्नलिखित वाक्यों क्रिया बनाइए। पकाना, पकाना को क्या करना है, क्रिया शब्द बनाकर एक वाक्य बनाना है ना। हम खाना पकाना है, हमको खाना पकाना है, इसमें हम कुछ भी लिख सकते हैं। फिर नाचना, नाचना का आपको बनाना है क्रिया शब्द। ठीक है, कुछ भी बना सकते हैं इसमें। खाना, हम लोग खाना खाते हैं, खाना खाना है ना। फिर खेलना, फिर सुनना, इन सब का हमको किस में करना है, वाक्यों में प्रयोग करना है। ठीक है। अब नीचे दिए गए शब्दों में रूप बदलकर लिखो। अब हमको इसमें क्या, रूप बदलकर लिखना है। जैसे अकर्मक चलना है तो क्या लिखा हमने, चलाना। उठना, उठाना। गाना, गाना, गाना का क्या हो जाएगा, गाता। हंसना का हंस, सोना का सो, जलना का जल, ये हमारा क्या हो गया, सकर्मक क्रिया हो गई। ठीक है ना। अब इस 6 नंबर क्रिया का अर्थ है, जब काम का करना पाया जाए, जब काम का होना पाया जाए, जब काम का करना या होना पाया जाए, जब कर्ता कुछ करना चाहे। स नंबर इसका क्या है, स। फिर 7 नंबर लेके, जिस क्रिया में कर्म होता है वह कहलाती है द्विकर्मक, अकर्मक, प्रेरणात्मक या सकर्मक, क्या कहलाती है, सकर्मक। फिर 8 नंबर देखिए, आर्यन पुस्तक पढ़ता है, वाक्य में क्रियापद है। आर्यन पुस्तक है या पढ़ता है, क्या है हमारा, पढ़ता है। रवि सड़क पर दौड़ता है, वाक्य में क्रियापद है, कौन सा है, दौड़ता है। ठीक है। तो ये चैप्टर क्या है आपका, यहीं खत्म होता है। आपको क्या करना है, इसके सारे क्वेश्चन आंसर्स अच्छे से नीट एंड क्लीन आपकी नोटबुक में करने हैं और समझना है कि इसमें क्या समझाया गया है। वैसे जो मैंने आपको समझाया है वो आपको समझ में आ गया होगा कि क्रिया किसको कहते हैं। तो ये आपको बार बार ये जो वीडियो देखनी है और समझना है कि क्या पढ़ाया गया है, और इस वीडियो को क्या करना है, लाइक और सब्सक्राइब करना है। थैंक यू।